हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे ही कहीं पर अगर साइन 360 या उसका मल्टीपल अगर कभी भी आ जाए 360 डिग्री या इसका मल्टीपल अगर कभी भी आ जाए तो फिर 360 को हम लोग देखते भी नहीं है, 360 को हम लोग छोड़ देते हैं। इसका कोई यूज नहीं है। साइन 40 अपने पास होगा, याद रखना। जब कभी भी अगर अपने पास 360 डिग्री या इसका कोई भी अगर मल्टीपल आता है तो उस चीज का कोई यूज नहीं है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन 800 डिग्री, कहीं पर साइन 800 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग लिखते हैं साइन 720 प्लस अपने पास यहां पर 80। और ये जो अपने पास मल्टीपल है 720 का मल्टीपल जो होगा, इस 360 का मल्टीपल जो होगा, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ध्यान रखना आप लोग। 360 का मल्टीपल चाहे अपने पास 360 है चाहे 720 है, इसका कोई यूज नहीं है। और फिर आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, साइन 80 लिख सकते हो। इसका मतलब 360 पर एक सर्किल कंप्लीट हो चुका है और अपने पास 720 पर दो सर्किल कंप्लीट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 की और 4 की थ्योरी आप लोगों को समझाई थी। अगर आप लोगों को पता हो तो 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर की थ्योरी मैंने समझाई थी। अब 3 नंबर और 4 नंबर के मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉइंट नंबर 5। नमस्कार वरुण भाई। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर भी अगर अपने पास आता है कि कोस मान लो 1100 डिग्री, ये इतनी बड़ी वैल्यू अगर आ जाए तो अपने पास क्या करते हैं, जो उसके आसपास 360 का मल्टीपल होता है, ठीक है, जो उसके आसपास 360, तब ये ठीक है भैया, जो जो भी अपने पास मल्टीपल होता है उसको क्या हम लोग कोस 1080 प्लस 20 क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको आप लोग लिख सकते हो कोस 20। ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया है। इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो सी और डी पॉइंट में हमने पढ़ाया है, वो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या आप लोग उसको याद करके आए हो क्या? अनुभव सारे ही मैं करवाता हूं आपको। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग सी और डी पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट की थ्योरी मैंने आप लोगों को समझाई थी, उम्मीद है वो आप लोग याद करके आए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको उसके क्वेश्चंस करवाता हूं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी वो थ्योरी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और फिर हम लोग नंबर से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। करते चलो, बढ़ते चलो। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। ओनली वैल्यू पुट करते चलो, सोल्व करते चलो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है और वहां पर फिर क्या होता है, आप लोग सेक 30 की वैल्यू भूल जाते हो, 10 कोट 30 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू अचानक जल्दी दिमाग में नहीं आती। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई। तो यहां पर अपने पास 2 साइन 30, साइन 30 का जो मान होता है वो अपने पास होगा 1/2। कोस 30 का जो मान होगा वो √3/2। 1 प्लस √3/2 अपॉन अपने पास नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन 30 का मतलब 1/2। तो ये सोल्व करने पर अपने पास ये जो बनेगा, 2 से 2 तो बन कट गया, ये 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो 2/2 प्लस √3, नीचे एलसीएम लेंगे और पलट कर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी आ जाएगा 2 प्लस √3। और नीचे वाले 2 से 2 अब की बार एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। ये यहां पर अपने पास 2 प्लस √3/2, नीचे भी 1/2, 2 से 2 अपने पास कट गया है। इसको क्या आप लोग रेशनलाइज कर सकते हो क्या, मुझे बताइए। रेशनलाइज करने का तरीका होता है, नीचे प्लस का साइन है तो 2 माइनस √3 से इंटू कर दो।
ऊपर और नीचे हम लोग इंटू करेंगे 2 माइनस रूट थ्री से, ये लीजिए इंटू कर दिया, और आगे 2 प्लस रूट थ्री तो चल ही रहा है, चलते रहो क्वेश्चंस करते चलो, आंसर अपने पास आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 4 माइनस टू रूट थ्री, नीचे अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी। बताइए फॉर्मूला क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया है क्या? तो नीचे 1 बन जाएगा, और आगे 2 प्लस रूट थ्री तो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, 4 और 2 6 में से माइनस करोगे तो 6 माइनस रूट थ्री, ये अपना आंसर आ गया। और याद रखना फाइल नंबर 1, 2, 3 और 4, इसी को अगर आप लोग अच्छे से करोगे तभी फाइल नंबर 5 को आप लोग हिला पाओगे, नहीं तो 5 नंबर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको पहली 6-7 क्लासेस में ओनली मैं बेसिक क्लियर करने पर काम करता हूं, अगली जो 9-10 क्लास होती हैं उस पर थोड़ी सी फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं यहां पर। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन 4 फाइल को आपको बार बार करना है, ये आपको बेसिक सिखाएंगे, याद रखना यही मिलेगा कंटेंट में अमन। तो अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पहले करते चलो और आप लोग कीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपने कर लिया अनुराधा, बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश क्या करो, बिल्कुल ठीक है आंसू, मैं सारे ही करवा देता हूं। यहां पर 8√3 साइन 30, यहां पर 8√3 साइन 30 का जो मान होगा वो मुझे बताइए 1/2 होगा, और टेन 60 की वैल्यू √3, cos जीरो अपने पास 1 होता है, साइन स्क्वायर 45 स्क्वायर है यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो ये हो गया 1/2, और 2 कोस स्क्वायर 30, √3 का स्क्वायर 3/4, 2 से कट गया है 2 बार। तो ये यहां पर जो अपने पास आएगा 2 से कट रहा है 4 बार, और यहां से 4 गुना 3 कितना हुआ 12, माइनस अपने पास 3 प्लस 3/2 प्लस 3/2। ये मुझे बताओ 3/2 और 3/2 का मतलब डेढ़ और डेढ़ मिलकर क्या 3 हो गया है क्या? दोनों को ऐड करोगे 6/2 का मतलब 3। तो मुझे बताओ क्या ये अपने पास 12 है -3, और इन दोनों का सम 3 है, इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया 12। क्या आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ध्यान रखना, ये मैं आपको पूरा बेसिक क्वेश्चन समझा रहा हूं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आप लोगों को खुद से आने चाहिए मुझसे पहले। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, हम लोग सोल्व करते चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं, सोल्व करते चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ी देर बाद तो क्वेश्चन आपको लगेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो अब हो ही जाएंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखना प्रत्येक क्वेश्चन करना। आपको ऐसे नहीं सोचना कि ये आसान है, ये हो ही जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर लूंगा। करवा सकते हो जगदीश, एक बार मदर्स के नंबर पर ही बात करना है यार, वो ज्यादा समझा पाएंगे आपको। संजय थोड़े क्वेश्चन तो करवाने दो भाई, एक बार हर टाइप का बच्चा है अपनी क्लास में। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या यहां पर अपने पास अभिषेक वापस डलवा देता हूं भाई मैं आज आपके लिए। 10 45 का मान 1 होता है, ये तो दोनों सेम ही दे दिए, 10 45, और ये क्या कहीं प्लस माइनस होना चाहिए क्या? क्योंकि 10 45 1 प्लस कोस 45, 10 45 1 प्लस कोस 45, दोनों जगह ये वैल्यू तो सेम ही दे दी है। 1 अपॉन अपने पास 1 प्लस 1/√2, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये √2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो √2 अपॉन √2 प्लस 1, ये अपने पास बन जाएगा। रेशनलाइज अगर करते हो तो इंटू कर दो √2 - 1 से, ऊपर भी इंटू कर दो √2 - 1 से,
और नीचे भी इंटू कर दो √2 - 1 से, ये अंदर जाएगा तो 2 - √2 ये अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए ये अपने पास बन गया है और नीचे कितना बन गया है, तो नीचे अपने पास बन गया है 1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास, लेकिन ये जो चीज अपने पास होगी ये क्या अपने पास, क्योंकि tan 45 1 प्लस cos 45, tan 45 1 प्लस cos 45, तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 2 से, तो 4 - 2√2। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने पास क्या यही आ जाएगा क्या, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अपने पास सेम है। या अपने पास यहाँ पर 1/1 प्लस 1/√2, यहाँ पर अपने पास चेंज करने के लिए इक्वेशन 1/1 - 1/√2, क्या ऐसा हम लोग लिख लें क्या, एक जगह प्लस लिख लेते हैं एक जगह माइनस लिख लेते हैं। पीडीएफ में दूसरा क्वेश्चन है क्या? कोई बात नहीं, हम तो बोर्ड से कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या 4 - 2√2 आ जाएगा क्या, 4 - 2√2 आ जाएगा। उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा ही क्वेश्चन होगा। थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन अलग हो सकता है नारायण, बाकी सभी क्वेश्चंस अलग नहीं होंगे, एक आधा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन अपने पास सेम ही होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोग चलिए 5-4 करने की कोशिश करो। ये नहीं आएगी राकेश कहीं पर। cos स्क्वायर 30°, ये जो अपने पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60°, cos 60 का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 1/4 होगा क्या? और sec 30 का मतलब cos 30 सोचा करो, cos 30 √3/2 होता है, तो 2/√3 यानी कि 4/3 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30° प्लस कोस स्क्वायर 30°, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मुझे बताइए क्या सब लोग इस चीज को जानते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास 1 होता है। तो ऊपर तो आ गया अपने पास 5 बट्टे अपने पास 4 कोस 60 का मान, प्लस अपने पास 16/3 आ गया है, और माइनस का अपने पास 1 है ही। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो आपको 12 आ गया, 4 से 3 बार तो 5 से 15 बार, 64 माइनस अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 12। इस चीज को सोल्व करने पर तो इसको ऐड करोगे तो 89 में से 12 माइनस करोगे, तो मुझे एक बात बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, 79 में से 12 माइनस करोगे तो क्या 67/12 ये आपका आंसर बच जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा डी। एक बार बताते चलो क्या मुझसे पहले आप लोग खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या? क्वेश्चन आ भी सकता है वरुण, ऐसा आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे ये वैल्यू पुट करने वाले, सिर्फ एक बार उठाकर देखोगे तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आसान क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जो एसएससी में नहीं आते, बड़े क्वेश्चंस हर टाइप के ही मैं करवा दूंगा। लेकिन एक बार आपका बेसिक तो क्लियर हो पहले, प्रत्येक बच्चे को पहली 5-6 क्लास में प्रत्येक बच्चे को हम लोग साथ साथ लेकर चलते हैं। कुछ नहीं राय राजीव, सिर्फ आज शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 5 से, आज मैं भी लेट था तो 5 नंबर से ही शुरू किया है भाई। राय राजीव मैं भी लेट था, अभी शुरू किया है, सिर्फ 5-4 क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं, 5वें क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सोमनाथ। अब वैल्यू पुट करनी है आपको 10, जब जितनी जल्दी वैल्यू पुट कर पाओगे उतना ही आंसर आएगा, सभी वैल्यू पुट करेंगे। बस आप लोग इनको प्रैक्टिस से, जैसे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और यही तरीका होना चाहिए। tan 45 का मान 1 है, cos 60 का मान अपने पास होगा 1/4, बराबर अपने पास x, साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, और tan 30 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या √3 होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर होगी। ये माइनस करोगे तो 3/4 बराबर अपने पास आ गया x इंटू 1/2 इंटू अपने पास √3।
ये 2 से कट रहा है 2 बार, और 3 जो है ये वाला 3 √3 से √3 टाइम, तो x का मान क्या √3/2 ये अपने पास आ गया। मुझे बताओ क्या सभी बच्चों का आंसर ए ही था? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मुझे बताओ आप लोग इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? मैं अब स्किप कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं क्या? बताइए मुझे। यहां पर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करते हुए चलनी है, आपको वैल्यू याद हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद हो, वैल्यूज आपको याद हो, इसलिए मुझे तो ये सारी चीजें एक बार बतानी होती हैं। पहली 6-7 क्लासेस में हम लोग बेसिक ही क्लियर करते हैं। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब इन क्वेश्चंस में आप कहीं वैल्यू पुट करोगे, कुछ गलती करोगे और फिर मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर वो वाला बता दो, वो वाला बता दो। ध्यान से वैल्यू पुट करो। सॉल्यूशन दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब 3, 45 का मतलब 1, कोट 30 का मतलब भी। मुझे बताइए क्या 3 होगा क्या? स्क्वायर है तो 2 साइन स्क्वायर 30 का मतलब 1/4 प्लस 3/4 कोसेक स्क्वायर अपने पास 45 का मतलब क्या 2 होगा क्या? यहां से अगर आप लोग इसको देख पा रहे हो तो 3 से अपने पास 3, 2 से कट गया है 2 बार, और 2 से कट रहा है 2 बार, तो माइनस का 1 प्लस 1/2 प्लस अपने पास 3/2, तो -1, इसको सोल्व करने पर 2, तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास कहीं पर मैंने गलती कर दी क्या भाई? कहीं पर मैंने गलती कर दी है क्या? ऐसे क्वेश्चन में टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3 का स्क्वायर 3, टेन 45 अपने पास 1 होता ही है, कोट 30 भी अपने पास यहाँ पर 3 होता है, बिल्कुल ठीक है। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 1/2 अपने पास आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। 3 बाई अपने पास 4 कोसेक स्क्वायर 45, और कोसेक स्क्वायर 45 का मान तो अपने पास यही है। क्या ये सही है क्या? अपने पास ऑप्शन फिर ठीक कर लीजिए आप लोग। अपने पास आंसर एक आ रहा है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना आप लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? यहाँ पर देखिए आपके पास जो फाइल शायद गई है वो तो एकदम ठीक है, और मेरे पास ये फाइल थोड़ी सी अपडेटेड अब की बार नहीं आई। तो यहाँ पर अगर 2 है तो ये अपने पास 2 होगा, और ये अपने पास 2 अगर है, ये 2 10 45 अगर है, तो फिर अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन अगर मैच करना है तो आंसर 0 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है या कोई बात नहीं, आपको चीजें तो आ ही रही हैं। यहाँ पर देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए क्या इसको आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? चलो करके बताओ। रूट वाली में तो नीचे अमन प्लस हो तो माइनस से इंटू कर दिया करो, और माइनस है तो प्लस से इंटू कर दिया करो, बस इतना ही करना है आपको। कोसेक √2, मुझे बताइए √2 क्या 45 डिग्री पर होगा क्या? ये चीजें अब आपको सिर्फ सोल्व करनी है भाई। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। 45 डिग्री अगर आपको पुट करना है तो 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मतलब 1/2, 3 कोस स्क्वायर 45 का मतलब भी 1/2, और कोसेक स्क्वायर 45 का मतलब 2, और कोट स्क्वायर 45 का मतलब अपने पास 1। तो ऊपर तो अपने पास आ गया है, कट के तो कट गया 1 प्लस 3/2, और नीचे आ गया अपने पास 3, तो ये अपने पास आ गया 5/2, और अपॉन में 3/1 है, रट कर ऊपर जाएगा तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ गया है 5/6। अपने पास डी ऑप्शन आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रिंकू उसको तो कर लो, तो छोटी मोटी टाइपिंग एरर इसमें साइन कॉस टेन चलता ही रहता है। तो उसको आप लोगों को तो मैं सारे क्वेश्चंस जो जो आपको लगे कि डाउट है उसको मैं सभी क्वेश्चंस को करवा दूंगा। इसमें टोटल तो क्वेश्चंस अपने पास 400 के लगभग हैं, लेकिन 300 क्वेश्चन मैं क्लास में ही करवा दूंगा आपको। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद बोलने शुरू कर दोगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेंगे।
देखो 4/3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान क्या 3 होगा क्या, प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 यानी कि 4/3 होगा। 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब 3/4 होगा, और माइनस 3/4 कोट स्क्वायर 60 का मतलब 1/3 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये वैल्यू जितनी जल्दी आप लोग पुट कर पाओगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। 3 से अपने पास 3 कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 बार, 3 से 3 और 3 से अपने पास 3 कट गया, ये लीजिए। क्योंकि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान अपने पास √3 का स्क्वायर 3, कोस स्क्वायर 30 का मतलब अपने पास 2 √3/2, ये उल्टा तो लिख दिया ना मैंने, ये दोनों ही उल्टे लिख दिए हैं। ये इधर लिख दिया है और ये मैंने इधर लिख दिया। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्योंकि दोनों ही थे सेक 30 और कोस 30, तो मैंने दोनों को ही उल्टा लिख दिया। √3/2 तो 3 का स्क्वायर √3/4 अपने पास, -2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और सेक 30 का मतलब अपने पास यहाँ पर √3/2 का उल्टा मतलब 4/3, ये अपने पास ऐसा आएगा। तो ये यहां पर जो बचा वो तो अपने पास बचा है 4, ये अपने पास हो गया 9/4, माइनस अपने पास 8/3 और माइनस का 1/4, ये लीजिए। यहाँ पर अपने पास दोनों जगह जो एलसीएम है देखिए वो सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 9 में से 1 अगर माइनस करोगे तो 8, 8 और 2 मिलकर कितना हो गया अपने पास 6, माइनस अपने पास 8/3। तो 6 गुना 3 18 में से 8 माइनस करोगे तो 10/3 अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करने पर क्या करते चलोगे क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू पुट करो, करते चलो। अब देखना एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, ये आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर, कल की ही क्लास में आपको बताया था, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर अपने पास यहाँ पर वो होगा टेन थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर ये अपने पास होगा सेक थीटा। ये लीजिए, ये अपने पास वैल्यूज आ जाएंगे। ये आपको पता होगा जब भी हम लोग 0 30, ध्यान से सुनना आप लोग मैं क्या बता रहा हूं, जब भी 0 30 45 60 90 के आसपास ये वैल्यू आ जाए, 0 30 45 60 और 90, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। कहां से, अपने पास जो वैल्यू पहले से हमें पता है सी पॉइंट से, वहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। इनके अलावा कोई भी आ जाए, जैसे साइन 40 डिग्री आ जाए, अब साइन 40 का मान तो आपको पता ही नहीं, 0 30 45 60 90 का ही मान पता है, तो ध्यान रखना इस चीज को क्या लिख सकते हो, इस चीज को साइन 90 माइनस 40 आप लिख पाओगे, और साइन 90 माइनस 40 को साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 पर चेंज होगा कोस में, और थीटा का मान ये है कोस 40। लेकिन इतना नहीं सोचते हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। इस प्रकार से हम लोग इन चीजों के बारे में सोचते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे इतना बड़ा थोड़े ना सोचेंगे, वहां पर साइन 40 अगर है तो साइन कन्वर्ट होगा कोस में, और इसको 90 में से घटाकर लिख दिया करो। 90 में से 40 अगर आप लोग घटाते हो, माइनस करते हो, डिक्रीज करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कोस 50 बचेगा। जैसे मैं आप लोगों को 90 माइनस 40 50, 40 सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया भाई, यहाँ पर इस चीज को आप लोग 50 लिखिए, ये मैंने गलत लिख दिया, ऊपर 40 है, इस चीज को 50 लिखिए। 40 को 90 माइनस 50 हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 50 है, वो गलती से मेरी गलती है भाई, यहाँ पर 90 माइनस 50 अपने पास है, तो साइन 90 माइनस 50 को साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और आगे अपने पास थीटा, साइन का एक बार साइन ही है, और 40 को हम लोगों ने 90 माइनस 50 लिखा है, वो मेरी गलती थी भाई। जैसे मैं फिर समझा देता हूं, कहीं पर लिखा हुआ है 1070, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है 10 चेंज होता है कोट में, और जैसे ही चेंज करते हो इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करके रख दो। 90 में से 70 घटाओगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है।
उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी, और ये चीज अगर आपके समझ में आई है तो काफी सारी जगह हम लोग इस पॉइंट को काम में लेंगे। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 1/4 होगा क्या? cos 60 का मान 3/4, और ये sec 35 तो बिल्कुल ठीक है, पड़ा रहने दो। 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कभी भी वैल्यू आ जाए, 0, 30, 45, 60, 90 आ गया तो वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं तो साइन को क्या लिख सकते हो, साइन किस में बदलेगा, तो आप कहोगे सर कोस में, और 90 में से घटा के लिख दो। 55 को 90 में से घटाओगे तो अपने पास 35 बचा, ये लीजिए। मुझे बताइए नीचे sec 60 की जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो अपने पास cos 60 की जो वैल्यू है वही अपने पास होगी। क्या इस चीज को मैंने सही तो लिखा है ना? यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान अपने पास 1/2 का स्क्वायर अपने पास हो गया 1/4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है रूट cos 30 का मान, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, और उसका अपने पास यहाँ पर मैं बार बार वैल्यू को गलती कर देता हूँ। cos 60 का मान भी क्या 1/4 ही होगा क्या? छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। अपोन में अपने पास यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। sec 60 का जो मान होगा वो cos 60 का उल्टा, 1/2 का उल्टा मुझे बताओ 2, और अपने पास कोसेक 30 का मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मतलब 1/2 का उल्टा अपने पास 2। तो देखिए ऊपर अपने पास आ गया है, दोनों को ऐड करने पर 1/2 माइनस अपने पास 1 होगा। क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है? पहली क्लास में आपको बताया था कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। शुरुआत ही हम लोगों ने पढ़ने की यहां से की थी, और जरूरत पड़ने पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर एंगल दोनों जगह सेम है तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होगा। अपॉन नीचे 4 तो अपने पास चल ही रहा है, ये -1/2 अपॉन अपने पास 4/1 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर मुझे बताओ क्या 1/8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा आंसर, माइनस का 1/8, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? निधि एक बच्चा है, या आप ऐसा भी कर सकते हो सेक 35 को आप लोग कोसेक 55 लिख लो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब भी 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा जब भी वैल्यू आए, जैसे ऊपर साइन अपने पास 50 आ गया और नीचे मान लीजिए कोस 40 आ गया, तो हम लोग या तो आप लोग ऐसे कर लो, साइन 50 को साइन किस में बदलता है? कोस में। तो कोस और 90 में से घटा के लिख दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो, ऊपर वाला पड़ा रहने दो और नीचे वाले को कोस को चेंज कर लो साइन में, और 90 में से घटा के लिख लो तो भी आंसर 1। लेकिन आप ऐसे मत कर लेना कि ऊपर वाले को तो कोस 40 लिख दिया और नीचे वाले को साइन 50 लिख दिया, उससे तो क्या फायदा हुआ। इसमें आधे को चेंज करते हैं, एक पार्ट को करते हैं और एक पार्ट को हम लोग चेंज नहीं करते। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 9। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, वैल्यू में गलती मत करना, फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइल डलवा देंगे विवेक। करो क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया भाई। एक दो दिन और लगेगी जगदीश, आज भी लगेगी कल भी लगेगी। देखिए 4 tan² 30 डिग्री, tan 30 का मान जो है वो अपने पास 1/√3 होता है, तो 1/3
साइन 90 का मान 1 होता है, कोट 60 का मान भी अपने पास 1/√3 का मतलब 1/3, tan 30 और cos 60 दोनों अपने पास सेम होंगे, साइन स्क्वायर 30 का मतलब अपने पास 1/4 और cos स्क्वायर 45 का मतलब 1/2 अपॉन अपने पास यहाँ पर साइन 60 इंटू cos 30, तो साइन 60 cos 30, यहाँ पर साइन 60 का मतलब √3/2 और ये अपने पास cos 60 का मतलब अपने पास cos 30 का मतलब √3/2। ये लीजिए दोनों बात एक ही है और cos 60 का मतलब 1/2 और साइन 30 का मतलब भी अपने पास 1/2। तो ऊपर अपने पास ये जो आ गया है ये टोटल आ गया 4/3 प्लस अपने पास 1/4 प्लस अपने पास 1/24 प्लस का अपने पास 1/8 और नीचे सोल्व करने पर जो आ गया है वो आ गया 3/4 माइनस अपने पास 1/4। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो अपने पास बात है, क्या ये समझ पाए हो क्या आप लोग? इसके बाद अपने पास यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा तो 3 से अपने पास 8 बार और 8 गुना 4 32। ये अपने पास यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और बट्टे में 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2/4 का मतलब 1/2 हो ही जाएगा अपने पास। तो ऊपर वाला 32 और 10 42 है और नीचे वाला अपने पास 12 है। यहाँ पर मुझे बताइए क्या ये जो वैल्यू आ गई है वो 42 आ गया ऊपर तो ऐड करने पर और नीचे 2 प्लट कर ऊपर जाएगा 12, 6 से कट गया 7 बार और 6 से कट गया 2 बार, तो आंसर 3.5, 3.5 अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए आपका सभी का आंसर डी था क्या? स्किप कर दे सौरभ? अब जो क्वेश्चन आपको लगे भाई सर ये करवा दो, नहीं तो मैं स्किप करते चलता हूं। 10 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब जहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है वो मैं स्किप कर देता हूं। फिर भी आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दो तो मुझे बता देना, बाद में आप करने के बाद एक बार आप खुद सोच लो इनको, तो मैं उसको भी क्लास में करवा दूंगा। ए का मान और बी का मान निकालना है, यहां पर वैल्यू पुट करनी है। ए का मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा, उसमें से ये ढूंढना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्या कर पाओगे क्या? 13 तो अनुभव मैं करवा चुका हूँ, 13 तो टाइप नंबर 3 में। अच्छा, टाइप नंबर 3 का 13 पहले 12 में करवा देता हूँ भाई, इसमें कुछ बच्चे हो सकता है फंसे हो। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ 10 स्क्वायर 48, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर को? क्या हम लोग 90 में से घटा के सेक स्क्वायर 48 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हो। कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? तो आप कहोगे सर कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में और 90 में से घटा के लिखोगे तो 23 माइनस थीटा। ये कैसे आ गया सर? आगे वाला तो चलो ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, 23 माइनस थीटा, ये वाली बात समझ में नहीं आई। ध्यान रखना थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया है। ये अपने पास जब भी अपने पास क्वेश्चन ऐसा हो तो अपने पास यहाँ पर 90 में से घटा के हम लोग लिखते हैं, तो 90 में से जैसे आप लोग घटाओगे, 90 में से जैसे कोसेक सेक में, और इस चीज को अगर माइनस करोगे आप लोग तो यहाँ पर अपने पास ये अपने पास 67 है माइनस थीटा और ये अपने पास 23 माइनस थीटा बचेगा जब सोल्व करोगे। तो ये इससे कट गया और tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बताओ +1 होगा या -1 होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर -1 होगा, तो आंसर जो आ गया वो क्या -1 आ गया है क्या? एक बच्चे को डाउट है, ये इसी के ऊपर वाला लिखा हुआ है इसलिए डाउट आ गया होगा आपको कि आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया होगा लिखना। बाकी ये पूरा एक ही जगह लिखा हुआ है ऊपर। साइन 23 है, cos 67 है, प्लस sec 52 है, साइन 38 है, प्लस cos 23 है, साइन 67 है, प्लस अपने पास कोसेक 52 है, कोसेक 52 और cos 38। ये अपने पास ऊपर कंप्लीट लिखा हुआ है। नीचे कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 70, एक स्टेप कम करने के लिए नीचे वाले को तो मैंने चेंज कर लिया, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अमन आप एक काम करो, 2 नंबर जो पॉइंट मैंने पढ़ाया उसको एक बार पढ़िए भाई। अमन कुमार, हो सकता है सेकंड पॉइंट की थ्योरी आपको नहीं पता होगी तो उसको आप एक बार पढ़िए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उस दिन ऐसा मैंने समझाया था।
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है, ऐसे 3 फॉर्म में बताए थे। तो आप सेकंड क्लास की थ्योरी पढ़िए, ऐसा मैंने उसमें लिखवाया है, कहाँ से आया क्यों आया वो समझाया मैंने। तो यहाँ से टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 आ जाता है। लेकिन आप एक बार उस थ्योरी को जरूर पढ़कर आइए भाई, नहीं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चन है साइन 23 और कोस इसको, ये साइन 23 बिल्कुल ठीक है। ये 90 में से कोस को चेंज कर लो साइन में, और साइन 23 प्लस सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। कोसेक 38 इंटू साइन 38 प्लस अपने पास कोस 23 बिल्कुल ठीक है, कोस 23। और इसको भी क्या लिख सकते हो, साइन 23। कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। सेक 38 इंटू कोस 38। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 हो गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो अपने पास क्या 1 हो गया है क्या। आप कहोगे सर जरूर हो गया है। तो यहां पर मुझे बताओ, ये अपने पास साइन स्क्वायर 23, ये कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है। ये आ गया अपने पास, ये गलत, साइन तो चेंज होके किस में बन जाएगा, साइन चेंज होके बनेगा कोस में। और 90 में से घटा के लिखोगे तो कोस स्क्वायर 23 प्लस सेक इंटू कोसेक 1, 1 और 1 2 हो गया। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से, जो कि क्योंकि थ्योरी में पहले ही पढ़ा कर आ गया हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आगे बढ़ते जाते हैं, कोई क्वेश्चन अलग लगेगा उसको मैं करवा देता हूं, सेम ही लगेगा उसको मैं छोड़ देता हूं। सौरभ सिंह दे तो दिया है रिकॉर्डेड भाई, रिकॉर्डेड जो आपका मैथ्स वीक है जो रिकॉर्डेड दे दिया उसको देखो तो सही आप। कल भी आपकी यही बात थी, आज फिर आप वहीं से शुरू हो गए, जीरो से, बेसिक से, भूमिका बांधने से ही। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मैंने जितना रिकॉर्डेड था कल देखिए 2-3 मिनट लगाए थे, जितना रिकॉर्डेड है मैंने प्रोवाइड करवा दिया आपको, देखो तो सही आप। फिर भी अगर आपके उसमें नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा नहीं है रिकॉर्डेड, जितना अभी तक हो चुका है 4-5 चैप्टर अभी रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी अपने पास सारा रिकॉर्डेड है। आपके पास चैप्टर होंगे, आप देखो तो सही। वो अगर नहीं मिल रहे हैं आपको, परसेंटेज, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, वो नहीं मिल रहे हैं तो बात करो। पूरा वीडियो नहीं है मतलब कितने वीडियो हैं परसेंटेज के बताओ। परसेंटेज के आपके पास कितने वीडियो हैं बताइए। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्या आप लोग कर लोगे क्या। कोसेक स्क्वायर को आप लोग लिख लो सेक स्क्वायर 33, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये अपने पास 1 हो गया। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, माइनस वाई टेन स्क्वायर, इसको लिख सकते हो टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, ये भी 1 हो गया है, बराबर y/2। तो 4 बराबर y/2 प्लस अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। सौरभ सिंह मुझे बताओ आपके पास कितने वीडियो हैं भाई, तो मैं बात करता हूं फिर आपके लिए। मुझे एक चैप्टर हम लोग उठा लेते हैं, परसेंटेज हम लोग उठा लेते हैं, उसके कितने चैप्टर हैं ये बता दो सिर्फ और सिर्फ। क्या क्वेश्चन नंबर 15 में छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या। चैन प्रकाश आपका रिप्लाई क्या देना है भाई। सौरभ सिंह फिर शुरू हो गए, हाँ सर फुल रिकॉर्डेड दे दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं सौरभ सिंह, शायद आप अगले की बात सुनते नहीं हो मेरे दोस्त, मेरी बात शायद आप कल भी नहीं सुन रहे, आज भी नहीं सुन रहे। हो सकता है मुझे समझाने में आपको प्रॉब्लम, हो सकता है ऐसा कि मेरी तरफ इश्यू हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑफलाइन चैन प्रकाश यहाँ आके ले जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर जो रिकॉर्डेड थे वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए आपको, जितना मेरे पास था।
हाँ, सौरभ ने कल भी बोला था, कल भी मैं यही समझा रहा था कि रिकॉर्डेड जितने चैप्टर हैं परसेंटेज दे दिया है, सीएएसए दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया है, एलसीएम एचसीएफ दे दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन दे दिया है, एवरेज दे दिया है, एलिगेशन दे दिया। आप देखो तो सही, वीडियो तो फुल दिया हुआ है, मादा रख के मेरे पास क्या करूंगा। वीडियो तो फुल दिया हुआ है आपको, आप मुझे मेरी तो सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा परसेंटेज के कितने वीडियो हैं, उसको तो आपने हटा दिया। फिर आप वहीं से शुरू हो जाएंगे मेरे भाई कि सर आप पूरा रिकॉर्डेड दे दीजिए। आप सुनो तो सही, दूसरे की भी सुनो। ये साइन के बराबर कल समझाया था, साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए, टेन के बराबर कभी भी कोट आ जाए, तो अपने पास दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। ऐसा आपको समझाया था क्या, याद है क्या? साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आता है तो 6x बराबर अपने पास 135 अगर होगा तो x का मान सोल्व करने पर क्या 22.5 आ जाएगा क्या? 45 का आधा 22.5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ अभिषेक, यही करवाता हूं। फिर से वही आ गया, साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं छोड़ते हुए चल रहा हूं। करो क्वेश्चन नंबर 18। हाँ यही करवाते हैं अभिषेक। क्या कर पाओगे क्या? साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कोट या सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आता है तो दोनों एंगल्स को इधर और इधर 2 थीटा प्लस अपने पास 50 प्लस 4 थीटा प्लस 16 बराबर अपने पास होगा 90 डिग्री। तो 6 थीटा बराबर अपने पास 90 में से माइनस करोगे तो थीटा का अंश का मान हम लोगों से पूछा है, तो 2 थीटा प्लस 50 और ये ऐड करोगे तो 66 होगा, माइनस होगा उधर जाकर 24। तो थीटा का मान मुझे बताइए, क्या 4 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, यही पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान देना। कभी भी यदि अपने पास यहां पर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिए। 3x ये खुद ने पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कभी भी हो, x प्लस 1/x बराबर 2 हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, x का जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, इसकी पावर कुछ भी आ जाए,
1/x⁻700 है बराबर अगर 2 है तो x का मान ऑलवेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा, याद रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा, एक बच्चे को 19 नंबर में प्रॉब्लम थी। तो ये जो अपने पास x की जगह यहां पर ऐसा लिख सकता है, x की जगह cos थीटा वो लिख सकता है, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर अगर 2 है, और फिर इस चीज को 1/cos को बाद में क्या लिख देगा, इस चीज को तो देखिए आप लोग सभी लोग इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/cos की पावर 107 थीटा। क्या ये फॉर्म अपने पास बन गई है क्या, बताओ मुझे, ये वाली फॉर्म अपने पास बन गई है। इसका मतलब, और पूछा है हम लोग उससे, इसका मान पूछा गया है। तो मुझे एक बात एक बात बताइए, यहां से cos थीटा का मान क्या एक होगा क्या, आप कहोगे सर जरूर होगा, cos थीटा की वैल्यू एक है, तो ये पूछा है, तो cos थीटा का मान अगर एक रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ पी लिया है राय राजीव। तो कभी भी अगर ये फॉर्म हो अपने पास, ये वाली फॉर्म अगर अपने पास हो, ये वाली, तो हमेशा ध्यान रखना x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो x का जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ऐसा अगर कभी भी या कितनी भी पावर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको 1/cos की पावर 107, cos की पावर 107 बराबर 2 है, तो cos का मान फिर एक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करेगा। ध्यान रखना, ये एक कैसे आया ये आपको अलजेब्रा में समझ में आएगा भाई, ये एक कैसे आया ये अलजेब्रा में समझ में आ जाएगा। यहां से हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उससे अपने पास सोल्व करने पर एक आएगा। ये इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे एलसीएम एक्स आ गया वो आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये लीजिए मोहित, ऐसा है एक। तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी, अलजेब्रा में मैं रटवा दूंगा आपको पहले से ही, ये जो चीजें हैं वो अलजेब्रा में मैं आपको पहले से ही रटवा दूंगा, कि जब भी ऐसा हो तो ये अपने पास आंसर होगा, बोलिए ठीक है क्या। ये मतलब पॉजिटिव लेना है आपको, एंगल जो है ये पॉजिटिव लेना है, ये कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे नहीं है, ये बोलना चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहां पर इसको साथ साथ लिखना चाहिए, ए और बी जो है वो ग्रेटर देन अपने पास 0 है, ये लिखा हुआ नहीं है, ए और बी दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, ए भी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों को ही पॉजिटिव लेना है। चलो अब करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 को करने की कोशिश करो।
चलो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसमें थोड़ा सा ये लिख लीजिए a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0। रोज धीरे हो जाते हैं भाई। स्लो पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले दोनों ही ग्रेटर देन अगर 0 है, थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं भाई, दोनों ही ग्रेटर देन अगर 0 है तो साइन a प्लस बी बराबर, वो नेट पर ढूंढो। पवन सर आप नेट पर ढूंढिए भाई, यहां पर मैं सिर्फ ऑनलाइन का ही मैं आपको बता पाऊंगा, ऑनलाइन ही पढ़ा पाऊंगा। ऑफलाइन के लिए आप नेट पर ढूंढिए मदर्स का नंबर, पढ़िए आप लोग। a प्लस बी का मान 1/2 है, तो 1/2 साइन कितने डिग्री पर होता है? तो आप लोग कहोगे सर 30 डिग्री पर होता है। और a माइनस बी का मान यहां पर कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो आप लोग सारे लोग कहोगे सर 60 डिग्री पर होता है। ये 1/2 जो है अपने पास 30 डिग्री पर होता है और ये अपने पास 60 डिग्री। दो पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ध्यान से समझिए। दो पॉजिटिव वैल्यू को क्या कभी ऐड करने पर अपने पास जो वैल्यू आएगी वो तो छोटी और ये वैल्यू अपने पास बड़ी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब a और b का सबसे कम धनात्मक मान और दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो जोड़ने पर तो वैल्यू बड़ी आनी चाहिए और घटाने पर वैल्यू छोटी आनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जोड़ने पर वैल्यू बड़ी और घटाने पर वैल्यू अपने पास छोटी आनी चाहिए। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग समझ पा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर ये 30 नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप लोग चलोगे, साइन अगर अपने पास यहां पर 30 डिग्री भी 1/2 अगर है तो ध्यान रखना साइन 180 माइनस 30 भी यही होगा। अगला सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं पहुंचूंगा तो साइन 180 पर क्योंकि चेंज होता है नहीं, तो साइन 150 भी वही होता है और अपने पास साइन 30 भी वही होता है। दोनों का मान अपने पास सेम ही होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होगा। तो यहां पर इसका मतलब हम लोग समझेंगे ये 30 डिग्री नहीं है अपने पास, ये जरूर सेकंड क्वाड्रेंट से लिया होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट से अगर लिया होगा तो एक प्लस बी का मान क्या अपने पास 150 डिग्री आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर तो अपने पास 150 डिग्री आ जाएगा और घटाने पर अपने पास 60 डिग्री। हाँ, ये अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है, ये बिल्कुल हमें ठीक लग रहा है कि जोड़ने पर अपने पास बड़ी वैल्यू और घटाने पर अपने पास छोटी वैल्यू, ये बात हमें बिल्कुल ठीक लग रही है। ए का मान पूछा है तो दोनों को ऐड कर दो। 2a बराबर अपने पास यहाँ पर 210 है, तो ए का मान मुझे बताइए कि 105 डिग्री आ गया है क्या? 105 डिग्री। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आकाश लाइन से ही करवा रहा हूं भाई, और तो कितनी लाइन खींचूं मैं? देखिए मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, मैं वापस बताता हूं। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ए और बी दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0 या बोथ आर पॉजिटिव। तो याद रखना सबसे पहले जो आपका दिमाग चलेगा, रिपीट कर रहा हूं भाई, सबसे पहले जो आपका दिमाग चलेगा वो अपने पास इस टाइप से चलेगा कि क्या अपने पास कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए माइनस बी 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो 1/2 होता है 60 डिग्री पर। और ये 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। तो ये अपने पास आ गया 30 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो जोड़ने पर वैल्यू बड़ी और घटाने पर वैल्यू छोटी आनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रियल में साइन का जो ग्राफ बनता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, जीरो पहले 0 से 90 तक बढ़ता है, फिर घटता है, फिर अपने पास नेगेटिव बढ़ता है घटता है, साइन का ग्राफ ऐसे चलता रहता है। पहले 0 से 90 डिग्री तक अपने पास बढ़ता है, ये बढ़कर यहां पर 1 हो जाता है 90 डिग्री पर, 180 पर वापस 0। तो पहले साइन का मान बढ़ना शुरू होता है, पहले तो 0 से लेकर 1 तक जाता है और फिर आगे वाली वैल्यू पर वापस अपने पास घटता है।
फिर अपने पास नेगेटिव में जाता है, फिर वापस बढ़ता है, फिर ऐसे चलता रहता है। तो मुझे बताइए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अपने पास दो वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ने पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। क्वेश्चन एकदम ही आसान सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी का मान 30 डिग्री है, a माइनस बी का मान 60 डिग्री है, क्या जो दो वैल्यू जोड़ने पर क्या बड़ा नहीं होना चाहिए? क्या दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो जोड़ने पर तो होनी चाहिए बड़ी वैल्यू और घटाने पर होनी चाहिए छोटी वैल्यू? क्या ये तो समझ पा रहे हो क्या? और यहां पर क्योंकि साइन का मान 1/2 सिर्फ 30 पर ही नहीं होता, साइन का मान 1/2 30 डिग्री पर भी होता है, 200 इस पर अपने पास 150 डिग्री पर भी होता है, अपने पास यहाँ पर 360 में जोड़ दो 390 डिग्री पर भी होता है, अपने पास 360 में 150 जोड़ दो 450 डिग्री पर भी होता है। तो ऐसे चलता ही चलता रहेगा, एक 0 से 90 पर ही खत्म नहीं हुआ। साइन का जो मान है, अगर आगे फर्स्ट से सेकंड में जाओगे, सेकंड से थर्ड में जाओगे, 0 डिग्री से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहता है, ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ये यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर जोड़ने पर बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो अपने पास साइन 1/2, साइन 30 डिग्री में साइन a प्लस बी बराबर अपने पास यहां पर अगर 1/2 है तो यहां पर साइन का मान 30 डिग्री है, साइन 30 पर होता है 1/2। लेकिन वो कंडीशन हमारी फेल हो गई क्योंकि अपने पास a और b दोनों ही 0 से बड़े हैं। सबट्रैक्ट करने पर छोटी वैल्यू का है, तो जगदीश यही तो चाहिए हमें, यहां पर बड़ी वैल्यू आ गई जबकि चाहिए छोटी। दो पॉजिटिव संख्याएं लो, जितनी ज्ञात संख्याएं आपको पता है, जैसे आपको जितनी भी पॉजिटिव नंबर पता है, दो संख्याएं लो, जोड़ने पर बड़ा आएगा और घटाने पर छोटा आएगा, दोनों पॉजिटिव से। जैसे 5 और 3 ले लिया, तो जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 8 आएगा और घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 2 आएगा। तो क्या ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या जोड़ने वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? जबकि यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है। जितनी भी संख्या, अगर नेगेटिव संख्या हुई कोई भी, जैसे एक 5 है और एक -3 है, तो फिर तो जोड़ने पर ये 2 बन जाएगा और घटाने पर 5 माइनस -3 बराबर अपने पास 8 बन जाएगा घटाने पर। लेकिन दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं, अब की बार एक नेगेटिव नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है, कंडीशन मैंने डलवा दी है। दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो फिर अपने पास जोड़ने पर बड़ा आना चाहिए, जबकि यहां तो छोटा आ गया। तो ये यहां नहीं लेकर साइन 30 डिग्री का मान भी वही होता है और साइन 180 -30 का मान भी वही होगा, क्योंकि साइन 180 -30, क्या साइन अपने पास 30 होगा क्या? या इसको आप लोग एक साथ अगर लिखना चाहो 180 में से घटा के, तो इसको साइन 150 भी लिख सकते हो। मतलब इसमें या तो अपने पास यहां से 180 में से घटा के लिख दो, सेम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो अपने पास साइन 150 का मान और साइन 130 की वैल्यू दोनों, साइन 30 का मान दोनों सेम होते हैं। क्योंकि इसको आपको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको लिखोगे साइन 180 -30, और साइन 180 पर चेंज होता है क्या? नहीं। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव ही रहता है क्या? इसलिए इसको साइन का मान सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सोचना है तो 180 में से घटा दिया करो, बोलो ठीक है क्या? तो अपने पास ये आ गया। तो इसको 30 नहीं लेकर फिर हम लोग इसका अगला जो मान होता है वो 150 भी होता है। यहां पर एक तो हम लोग ऐसे सोचेंगे, अगला मान कौन सा होगा? 360 जोड़ते चलो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि 360 जोड़ते चलो, लेकिन इसने अपने पास अगला मान, इसमें 360 जोड़ दो तो 390 भी होता है। लेकिन ए का सबसे कम धनात्मक मान पूछा है, ऐसे तो ये भी ले सकते हो, a प्लस बी बराबर 390। फिर आगे 450 पर भी होगा, या अपने पास 440 पर भी होगा, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। लेकिन इसने कहा है कि ए का सबसे कम धनात्मक मान, तो सबसे कम धनात्मक मान मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से हम लोग कितना उठाएंगे? 150 उठाएंगे। तो जोड़ने पर अपने पास बड़ी वैल्यू और घटाने पर छोटी वैल्यू, ये अपने पास आ गया है। तो 2a बराबर, अगर अपने पास 210 है तो a का मान मुझे बताइए 105 आ गया। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? साइन अपने पास लिख सकते हो उसको, बात तो एक ही है, साइन 180 माइनस थीटा ये लिख लो, साइन 180 -30 भी तो लिख सकते हो उसको, साइन 150 को। ये साइन 180 में से मैंने घटाया ही नहीं, साइन 30 ही होगा, अपने पास 180 पर चेंज होता नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसे कैसा है तो इस चीज को क्या मैं 180 -30 को क्या साइन 150 नहीं लिख सकता क्या? ये मैंने लिख दिया। तो 180 में से 30 घटा दो,
एक दो तरीके होते हैं चेंज करने, एक तो 180 में से 30 घटा के डायरेक्ट लिख सकते हो, एक उससे सोचो, उससे सोचोगे तो साइन 180 पर साइन ही रहेगा और 180 माइनस थीटा साइन थीटा, वो अपने पास यहाँ पर मैंने 180 में से 30 घटा दिया है, 180 में से 30 घटाओगे तो 150 ही तो बचेगा, क्योंकि हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और उस चीज को, अरे 180 में से 30 घटा लो ना आप, 150 तो आपके दिमाग में डायरेक्ट कैसे आएगा। विक्रम अब भी पूछ रहा है ए माइनस बी को छोटा नहीं कर सकते क्या? अरे मेरे भाई ए माइनस बी को छोटा ही कर रहे हैं, ए माइनस बी को छोटा ही कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपका नाम क्या, आपने कहा विक्रम, थोड़ी देर बाद वो बोलता आपका नाम विक्रम नहीं कर रख सकते थे क्या आपके पेरेंट्स? फिर ने आपने पूरा समझा दिया उसको कि विक्रम ही है मेरा नाम, 5 मिनट बाद घूम फिर के फिर आ गया वो, यार आपके माता पिता को आपको शक्ल देख के लग रहा है कि विक्रम नाम रखना चाहिए था, ये तो वही बात हो गई। तो यहां पर अपने पास आप खुद करो ए माइनस बी को छोटा नहीं रख सकते का, छोटा ही तो रखा है मेरे भाई, छोटा ही रखा है उसको, छोटा ही तो रख रहे हैं ना उसको। चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक आ जाए तो क्या दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा? बोलिए ठीक है क्या? अभिषेक आज मैं एक बार फिर डलवा देता हूं भाई। 90 प्लस 60 तो कोस 60 हो जाएगा ना मोहित यादव? मुझे तो सौरभ आप ये बताओ कि कितनी फाइल आपके पास है, टाइम एंड वर्क के कितने वीडियो हैं, या परसेंटेज के कितने वीडियो हैं आपके पास? साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट या सेक के बराबर कोसेक आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। 18 थीटा बराबर 90 अगर है तो थीटा का मान मुझे बताइए क्या 5 डिग्री आ जाएगा क्या? आपको क्या आ जाएगा सर? अब यहां पर अगर 5 रखते हो आप लोग तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहां पर सेक स्क्वायर 45, यहां पर कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/4, कोस 45 का मतलब 2, कोसेक 60 का मतलब √3/2 का उल्टा 4/3। तो एलसीएम तो 12 आ गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 16, 40 और 3 43/12, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 43/12 डी ऑप्शन आ गया क्या? ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे क्या दिलीप? इसकी 16 या 17 क्लासेस मैं लेता हूं, 15-16 क्लासेस, जितने में खत्म हो जाएगा उतने में अच्छे से पढ़ा के करवा दूंगा भाई। हाँ आपको मिल गया नारायण, किसी बच्चे को नहीं मिला तो उसको मैं बता रहा था। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 22। दीपक लव यू भाई। तो मुझे बताओ ये √2 अगर आगे जाएगा, साइन 12 का मान पूछा है, तो क्या इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या? साइन 60 माइनस अल्फा बराबर 1/√2, और ये जो अपने पास होगा साइन 60 माइनस अल्फा बराबर अपने पास 45 डिग्री होगा, तो अल्फा का मान मुझे बताओ कि यहां से अपने पास ये 1/√2 साइन क्या 45 डिग्री पर होता है क्या? तो अल्फा का मान कितने डिग्री आ जाएगा? तो अल्फा का मान आ जाएगा 15 डिग्री, ये अपना आंसर है। साइन 2 अल्फा पूछा है, साइन 2 अल्फा की जगह 15 डिग्री रखोगे तो साइन 30, इसका मान क्या 1/2, ये आंसर आ जाएगा क्या? थोड़ी सी कोशिश करो, आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे, लेकिन कोशिश तो भाई आपको करनी पड़ेगी। अगला ये रहा, साइन के बराबर कोस आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। बताओ इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद कर पाओगे क्या, छोड़ सकते हैं क्या हम लोग?
साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आता है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। 24 कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन है थोड़ा अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई। ये पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये अपने पास पाई है, और इस चीज का जो मतलब होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 अगर रखोगे तो थीटा का मान यहां पर अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 यहां रखते हो तो साइन 90 का मान अपने पास 1 होता है, तो 2x अगर इंटू करोगे तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये 2x का जो मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये अपने पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स को एक साथ रख लिया, वाई स्क्वायर आगे बराबर इधर बच गया 0। तो ये जो अपने पास वैल्यू है यहां से यहां तक, ये अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई, जिसको अलजेब्रा आती है वो कर पाएगा, नहीं आती नेक्स्ट चैप्टर में अलजेब्रा ही पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अलजेब्रा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से इसके बराबर में अगर 0 है x माइनस 1 का स्क्वायर, याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर कभी भी 0 हो तो a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 होगा, दोनों 0 होता है। यहां पर a माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 हो और b माइनस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है a माइनस 2 का मान 0 और b माइनस 3 का मान 0, ध्यान रखना स्क्वायर के अंदर। तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 0 होगी, और आगे वाले से y का मान भी कितना होगा 0। तो x का मान यहां से सोल्व करने पर 1 और y की वैल्यू 0। तो x माइनस 2y, 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया 1, ए ऑप्शन आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यहां पर है ये। चार बटे तीन कहां उलट गया भाई? 4/3 कहां पलट गया अमन कुमार? 4/3 तो इसमें तो कहीं पर है ही नहीं। हाँ हो जाने दो तो ईश्वर दास, आप क्यों परेशान हो रहे हो? साइन का मान तो 90 डिग्री रख दो आप, थीटा का मान 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है, यहाँ 90 रख दो, उसका मान 1 होता है, और फिर चाहे इनवर्स कर लो चाहे कुछ भी कर लो। नेक्स्ट पर चले, देखिए ये अपरिमेय संख्या। अब नंबर सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए, अलजेब्रा से अगला चैप्टर नंबर सिस्टम है। चलो कीजिए आप लोग, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इरेशनल क्वांटिटी। अपने पास यहां से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या वो होती है जो चलती चलती जाए, जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे √3, √2, √5 ऐसी संख्याएं, या पाई, इस प्रकार की संख्याएं। तो इसका मतलब 1030, और ये अपने पास कितना होगा 1/√3 इंटू √3, तो ये तो आ गया 1। ये अपने पास कितना होता है 1/2, रेशनल नंबर है। ये कितना होता है 1 होता है, और ये कितना होता है √3/2। हाँ ये अपने पास इरेशनल नंबर है, √3/2, डी ऑप्शन आ गया। ये तो आपको पता होगा, इरेशनल नंबर, रूट वाली वैल्यू इरेशनल नंबर अपने पास है। चलो क्वेश्चन नंबर ये सोचिए 26। अब ये जो 26 नंबर है मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग इसको छोड़ेंगे, ये अलग से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिनिमम एंड मैक्सिमम। उसका क्वेश्चन है 26, तो इसको आप लोग बाद में आपको परेशान करेगा, इसको आप लोग छोड़ ही देना एक बार। इस चीज को आप लोग छोड़ ही देना सभी लोग। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 27, आंसर बताओ। हाँ सीडीएस में आते हैं ऐसे संजय, बिल्कुल। मुझे बताइए, इस चीज को आपको पता होगा कि एक में बदलो दोनों को।
ये साइन 1 डिग्री बिल्कुल ठीक है, साइन में बदल लो। और इसको क्या लिख सकते हो, साइन कोस बदलता है साइन में, और 90 में से घटा के लिख लिया करो। क्या आगे की तरफ चलने पर कल मैंने कहा था साइन की वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है अपने पास साइन 30, साइन में बदल लो 90 में से घटा के, और ये है साइन 57। क्या आगे की तरफ चलेंगे तो वैल्यू बढ़ती है घटती है, तो ये छोटा है, उधर वाला बड़ा है, तो 57 का मान बड़ा होगा। दूसरा गलत है, ओनली पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या ये चीज थर्ड पॉइंट जब मैंने आपको समझाया था उस टाइम ऐसी छोटी छोटी चीजें समझाई होंगी, क्या याद है क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर फिर से मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है। ये भी ध्यान रखना, जैसा मैंने अभी बताया कि x प्लस 1/x का जो मिनिमम मान होता है वो 2 ही होता है। इसकी या तो अपने पास 2 होगा या -2 से छोटा होगा, या 2 से बड़ा या -2 से छोटा। और साइन की रेंज -1 से 1 तक ही होती है, इसलिए साइन का मान कहीं पर भी साइन और कोस के मान ये नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन, एक तो जो थोड़ी देर पहले छुड़वा है वो, और एक ये, दोनों ही क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम के हैं। उसमें आप लोगों को वो चीजें समझाने के बाद खुद ही कर पाओगे आप लोग। हितेश भाई, आपका अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो मैं बता देता हूं आपको कि x प्लस 1/x का मान या तो 2 से बड़ा होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या -2 से छोटी होगी। और साइन और कोस का मान -1 से 1 तक ही होता है। क्यों होता है वो मिनिमम मैक्सिमम में, मैं आपको समझाऊंगा। चयन प्रकाश, वो सीट एक बार जाकर देख लो, जो वहां पर सीट है वही ये सीट सेम है या नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चंस थोड़े से चेंज रहते हैं दोनों ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ऑफलाइन में क्या सर अच्छी सीट पढ़ाते हो क्या, दोनों सीट बराबर ही है, लेकिन दोनों सीट सेम नहीं है, ध्यान रखना। आप ऑफलाइन करके ऑनलाइन वाली सारी सीट निकाल सकते हो, या ऑनलाइन करके ऑफलाइन वाली सारी सीट निकाल सकते हो, लेकिन नंबर वाइज क्वेश्चन ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे, फिर आप परेशान होगे, पैसे भी लग जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि इन्हीं को यहां से करते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 29 करो आप लोग। द वैल्यू ऑफ cos 61 sin 29 कैन नॉट एक्सीड 1, बिल्कुल ठीक है। मैं बताता हूं इसको, एक में बदलते हैं हम लोग। मुझे एक बात बताइए, cos 61 को आप लोग क्या लिख सकते हो? cos बदल जाएगा sin में, sin 29 प्लस आगे sin 29। यहां पर ये जो होता है इसका मतलब 2 sin 29, और साइन 29 का मान, साइन अगर 30 होता, देखिए साइन 30 अपने पास जो होता है वो अपने पास 1/2 होता है। साइन 30 1/2 है, तो साइन 29 अपने पास साइन 30 से पहले है, तो इसकी वैल्यू क्या 1/2 से कम होगी क्या? और जैसे आप लोग काटोगे तो आंसर क्या 1 से कम आएगा क्या? जब भी आप लोग यहाँ पर 2 से कम है, ये संख्या अगर 1/2 से छोटी है तो काटोगे तो आंसर भी 1 से छोटा आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो 1 से अगर छोटा आएगा तो इसने कहा 1 से अधिक नहीं हो सकता, बिल्कुल सच बोल रहा है। साइन 29 का मान अपने पास जो होता है वो अपने पास आधे से छोटा होता है। तो जब 2 को आधे से छोटे से गुना करोगे, आधे का मतलब ये, आधे से करते तब तो 1 आता, आधे से छोटे से गुना करते हो तो 1 से छोटा। ये इसका मान 0 से कम है, tan 23 माइनस अपने पास cot 23। ये सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, cot tan 23, तो ये 0, इसने कहा है 0, अपने को पता है 0 ही होगा, tan 23 माइनस tan 23, और इसने कहा है 0 से कम है। तो ऐसे तो कैसे हो सकता है? अपने पास पहला तो ठीक हो गया, 1 से अधिक नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा अपने पास गलत हो गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पहला सही है, दूसरा अपने पास गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नहीं, इनका मान तो नेगेटिव भी होता है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो ध्यान रखना नेगेटिव भी होता है, तो दूसरा तो गलत हो गया। और आपको पता है कि टेन का मान ज्यादा तेजी से बढ़ता है, साइन 0 से 90 डिग्री तक जाता है, तो साइन तो 0 से 1 ही बना, जबकि टेन 0 से इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो मुझे बताइए ज्यादा तेजी से कौन बढ़ेगा? टेन ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो ये अपने पास बिल्कुल ठीक है, बोलो ठीक है क्या?
33 में तो आपको यहाँ पर पाई का मान रखना है भाई, पाई का मान 180 डिग्री रखो, 180 डिग्री रखो, 180 डिग्री रखो, खुद ही वो डिमांड कर लेगा इंजीनियर पवन। तो ये क्वेश्चन 30 तक मैंने आज आपको करवाए हैं। कल की क्लास में 10 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। टोटल 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर कल नहीं आ रहा है तो कल आते ही आप लोग पूछ लेना। कल मिलते हैं, और कल मैं छुट्टी पर भी रह सकता हूं, ध्यान रखना भाई। तो क्लास लगी देख लेना, लगी भी हो तो आ जाना, नहीं लगी भी हो हट जाए, परसों दिखाए तो फिर आप लोग मत आना, छुट्टी पर रह सकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। परसों या तो कल मिलते हैं, 100% नहीं है, या फिर परसों मिलते हैं। बाय बाय।